हो क्या रहा है यहाँ पर? नीचे करो अपने हथियार। रुको, हरकत मत करो वरना ये मारा जाएगा। एहसान को खोलो जल्दी। मैंने कहा अपने हथियार नीचे रखो। जल्दी करो, अपने हथियार नीचे रखो। तुम ये क्या कर रहे हो अदनान? तुम वायदा शायद भूल रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था यह मत आना। तुमने हमारे वायदे का पास नहीं रखा। ये सब उसी का बदला है। चलो। अरे अदनान यार, कहाँ हो तुम? बेटा, जमरुद बेटी, मेरी जान, चेहरे को क्या हुआ तुम्हारे? हाय, कितनी पीली लग रही हो। और ये क्या कर रही हो यहाँ? इतने पतले कपड़े पहने हैं। बेटी ठंड लग जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों खड़ी हो यहाँ? चलो मैं चाय बना दूँ। अदनान, मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा उससे अम्मी। हाँ तो क्या हो गया बेटी? आ जाएगा, मसरूफ होगा कहीं पे, फोन कर लेगा बाद में। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? फिक्र मत करो तुम। मैं तो बस ये सोच रही थी कि हमारे दामाद ने कितना अच्छा घर दिया हमें रहने को। बस जरा कपड़ों की कमी थी, सोच रही हूँ बाजार जाके कुछ खरीदारी कर लूँ अपने लिए। तुम क्या कहती हो, कब चली जाऊँ मैं? अम्मी मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहा को भी कॉल की, मैंने फोन नहीं उठा रही वो। या अल्लाह, खैर तुम्हें कोई और काम नहीं है बेटी? हर वक्त यही फिक्र में उलझी रहती हो तुम। जाओ कुछ और काम कर लो। और इंतजार नहीं कर सकती। नाराज होके चली गई। अरे मेरी बात तो सुन लेती बेटी, बात तो सुन लेती। कसम से मेरी तो सारी बेटियां ही अजीब हैं। अजीब अजीब बातें सुन के खुद भी परेशान होती है, मुझे भी कर लेती है। अब अदनान को फोन नहीं मिल रहा तो अब उस पे बैठ के परेशान हो। और ये सोहा से क्या लेना देना? यार अम्मी, ये बताएं हुरी और मलिहा कब जाएंगी इस हवेली से? हमेशा तो नहीं रहेंगी ना। बेटा मुझे क्या पता वो लोग कब जाएंगी यहाँ से। अल्लाह करे ज्यादा ना रुके यहाँ। देखो ना उनका रवैया, यहाँ तो सबका सुकून बर्बाद कर दिया उन्होंने। मेरी हवेली की मेहनती खवातीन, क्या हाल है? ठीक हो ना तुम सब? माशाअल्लाह। शुक्रिया अब्बास साहब, हम तो खैरियत से ही हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी जो अम्मी है ना, इस हवेली की रीढ़ की हड्डी है। इतनी मेहनती औरत मैंने आज तक नहीं देखी। दिलो जान से काम करती है, मशीन की तरह विज 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 विज। सारा दिन काम करती रहती है, सारा दिन काम करती रहती है। अच्छा है, अच्छा है, माशाअल्लाह। अकेला छोड़ दो हमें। जाओ जाओ, अकेला छोड़ दो हमें। बहुत अहम मौजू पे बात करनी है मुझे। तो बताओ ना, कैसी हो तुम? ठीक हो? इश्क की कहानी कैसी चल रही है? तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कता है उसके लिए। क्या? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। तुम बहुत तेज लड़की हो। उस दिन कर रही थी ना तुम उस न्याजी से बातें, उस बारे में पूछ रहा हूं मैं। लगता है तुम दोनों का आपस में खुफिया ताल्लुक है कोई। मेरे ख्याल में तुम्हारे शौहर को न्याजी के बारे में कुछ नहीं पता है ना? ये तो गलत है। मेरी बात सुनो, मैं संजीदा हूं। तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, यकीन करो। देखो, मेरी किसी बात को मजाक मत लेना। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब?
शायद आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है? मैंने कब कुछ गलत समझा है जो ये भी गलत समझूंगा? बताओ। सुनो, जानती हो मैं भी आशिक मिजाज हूं। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है मुझसे छुपता नहीं है कुछ भी। लेकिन अपनी मोहब्बत को राज ही रखो जितना हो सके। अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कसम से सुकून से नहीं जीने देंगे तुम्हें। अगर तुम दोनों को किसी ने इश्क लड़ाते हुए देख लिया तो यहाँ से भी निकाले जाओगे और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, सब खत्म। और हाँ, वो नियाजी तुम्हारा महबूब अपनी औकात से बढ़कर खेल रहा है। वो लोगों से अजीब अजीब बातें करता फिर रहा है। मेरे और मेरी माँ के बारे में बुरी बातें कर रहा है। सच बताओ, उसने तुमसे भी कुछ कहा है ना इस बारे में? हाँ, बताओ ना, कुछ कहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं अब्बास साहब, मैंने कुछ नहीं सुना। न्याजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं कि न्याजी ज्यादा बात नहीं करता। अब्बास साहब वो कमगो है। कमगो है माशाल्लाह। तुम्हें यकीन है? इस बात पर यकीन है तुम्हें? ना मैंने कुछ सुना है और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा है। अच्छा, तो ऐसा है कि आइंदा वो तुमसे कुछ भी कहे तो सीधी आना और आकर सब कुछ अपने मालिक को बताना। और हां, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें भी मुश्किल में डालूंगा। हम दोनों ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसे वक्तों में मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। पहले ही जिंदगी में कितनी मुश्किलात है। ये तो गलत हो जाएगा। शेयरिंग पे यकीन है मुझे। बरकत होती है मिलके खाने में। और मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भी बरकत हो। कुछ भी पता चले तो बताना। ओए अल्लाह, ये अब्बास और अजमत साहिबा हमें जीने नहीं देंगे। आप अच्छी तरह जानती हैं आपने क्या किया था अजमत साहिबा। आप अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा दुख सहेंगी। आपने एक मां को उसके बच्चे से जुदा किया था। आपकी वजह से एक मासूम मारा गया। मिस्टर अदनान की मां आपकी वजह से मरी थी अजमत साहिबा। आपने और अब्बास ने मिलकर कत्ल किया। अब आप अपने गुनाह की कीमत अदा कर रही हैं अजमत साहिबा। कहिए अजमत साहिबा, क्या आपने मुझे बुलाया था? बताएं, मैं सुन रहा हूं। मेरी बात गौर से सुनो नियाज़ी। जो कुछ तुम जानते हो वो सब कब्र में ले जाओगे। सब कुछ भूल जाओ और इसको यहीं खत्म कर दो, वरना क्या मुझे मार देंगी आप? खामोश, एक लफ्ज भी मत बोलना। क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, क्या किया हमने तुम्हारे साथ? आपके बेटे अब्बास ने मुझे धोखा दिया। हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगाया। आपने भी मुझे छोड़ दिया, जबकि मैंने माजी में आप लोगों के लिए कितने काम किए। बस यही चाहते हो? तुम सिर्फ चाहते हो कि हम तकलीफ उठाएं और कुछ नहीं। अगर आप इसकी कीमत चुका सकती हैं, मेरा वादा है मैं अपनी मौत तक आपके राज अपने साथ रखूंगा। क्या चाहते हो तुम? मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो आपने मुझे देने के लिए सोची थी। दौलत और ओहदा। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी नियाज़ी। तुम्हें खत्म कर दूंगी मैं, समझ गए तुम? तुम्हारी राख हवा में बिखेर दूंगी, ऐसे कि कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। अजमत साहिबा, आप ऐसी बातों से मुझे डरा नहीं सकती। मेरे मशवरे पर गौर करें। हम बाद में बात करेंगे।